जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि हनुमान जी लंका जला के सीता माता से चूड़ामणि लेके हर श्री राम के पास आते हैं और श्री राम को पूरी बात बताते हैं कि सीता जी का दुख कितना बड़ा है। वो विरह की अग्नि में श्वास रूपी वायु से देह को रूई की भांति जलाकर रह रही हैं। और आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। सीता के अति विपत्ति विशाला, बनहि कहें भली दीन दयाला। सीता जी की विनती बहुत बड़ी है, हे दीन दयाल, उसके ना कहने में ही भलाई है। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप सम बीती। बेगी चलो प्रभु आनिए, भुजबल खलदल जीती। हे करुणा के सागर श्री रामचंद्र जी, जानकी जी का एक एक पल कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। इसलिए हे प्रभु, आप शीघ्र चलकर अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर ले आइए। सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भर आए जल राजीव नैना। बचन काए मन मम गति जाहि, सपने हूँ बूझई विपत्ति की ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में आंसू आ गए। वो कहने लगे कि जो मन वचन और कर्म से मेरी ही शरण में है, क्या उसे सपने में भी विपत्ति अनुभव हो सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीती आनी भी जानकी। हनुमान जी बोले, हे स्वामी, विपत्ति तभी है जब आपका स्मरण और भजन ना हो। हे स्वामी, राक्षसों की बात ही क्या है, आप उनको जीत कर जानकी जी को ले आइए। सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करऊँ का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। श्री रामचंद्र जी बोले, हे हनुमान सुनो, तुम्हारे समान मेरा कोई उपकारी देवता, मनुष्य, मुनि या शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारा क्या प्रत्युपकार करूं, मैं तुम्हारे सामने अपना सिर नहीं उठा सकता। सुन सुत तो ही उरण मैं नाही, देखूं कनी विचार मन माही। पुनि पुनि कपहि चितव सुत त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे हनुमान सुनो, मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। मैंने मन में विचार करके देख लिया है। देवताओं के रक्षक श्री रामचंद्र जी बार बार हनुमान जी की ओर देखने लगे। उनके नेत्रों में जल भर आया और उनका शरीर पुलकित हो गया। सुनी प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हर्षि हनुमंत। चरण प्रेम प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। भगवान श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर और उनका मुख और पुलकित अंग देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। वे प्रेम में विहल होकर प्रभु के चरणों में गिरकर बोले, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। बार बार प्रभु चहि उठावा, प्रेम मगन तो ही उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरै सो दशा मगन गरिसा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में मगन हनुमान जी को चरणों पर से उठाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। प्रभु के कर कमल हनुमान जी के सिर पर हैं। इस स्थिति में शिवजी भी प्रेम मगन हो गए। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। फिर भगवान शंकर ने आगे कथा सुनाते हुए कहा, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बैठा लिया। कहूँ कपि रावण पालित लंका, कहीं विधि देहूँ दुर्गति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। फिर श्री रामचंद्र जी बोले, हे हनुमान बताओ, रावण द्वारा सुरक्षित लंका और उनके सुदृढ़ किले को तुमने किस प्रकार जलाया। प्रभु श्री राम जी को प्रसन्न जानकर हनुमान जी अभिमान रहित वचन बोले, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नादि सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गन्निधि विपिन उजारा। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे स्वामी, वानरों में तो केवल इतना ही बल होता है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर कूद सकें।
मैंने जो समुद्र को लांघ कर सोने की लंकापुरी को जलाया और राक्षसों का वध करके अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, यह सब आपके प्रताप के कारण ही संभव हुआ है। इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। ता कहूँ प्रभु कुछ अगम नहीं, जहाँ पर तुम अनुकूल, तो पर भाव बड़वान नली, जारी सकहीं खलतूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कठिन कुछ भी नहीं है। आपके प्रताप से रुई भी बरनावल को भस्म कर सकती है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन्न पायनी। सुनी प्रभु परम सरल कपिवाणी, एवं अस्तु तब कहूँ भवानी। हे स्वामी, कृपा पूर्वक मुझे अत्यंत सुख प्रदान करने वाली भक्ति प्रदान कीजिए। शिवजी बोले, हे पार्वती, हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं अस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुभाव जही जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। हे पार्वती, जिन्होंने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उन्हें भजन छोड़कर और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। यह हनुमान श्री राम संवाद जिसके हृदय में प्रविष्ट हो गया हो, वह श्री राम जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुन प्रभु बचन कहीं कृपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुकंदा। तब रघुपति कपिपति बोलावा, कहा चले कर करो बनावा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को सुनकर वानरों के समूह बोले, दयालु आनंद के दायक श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो। तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बुलाकर कहा कि अब चलने की तैयारी करो, अब विलंब के ही कारण कीजिए। तुरंत कपि ने कहूँ आयुष दीजिए, कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, लगते भवन चले सुरहर्षि। अब विलंब क्यों करते हो, शीघ्रता से वानरों को आज्ञा प्रदान करो। प्रभु की यह लीला देखकर आकाश से देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे और सभी प्रसन्न मन से अपने अपने स्थान को चले गए। जय श्री राम।